नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सीएम पुष्कर सिंह धामी की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम मुख्यमंत्री 11 ने तो मंगलवार को भाईजुमो में 11 की परास्त कर दिया, लेकिन सीएम धामी अपना हाथ फ्रैक्चर करवा बैठे। दरअसल क्रिकेट मैच के दौरान सीएम चोटिल हो गए थे, जिसकी वजह से उनके हाथ में सूजन आ गई थी। सूजन के बाद चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री को एक्सरे करवाने की सलाह दी। डॉक्टरों की सलाह पर सीएम ने आज सुबह ही दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर एक्सरे करवाया, जिसमें उनकी कलाई में हेयरलाइन फ्रैक्चर निकला। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद से ही अब डॉक्टरों ने उनके हाथ पर प्लास्टर चढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कप्तानी पारी की बदौलत मुख्यमंत्री 11 ने भाजियोमो में 11 को 4 रन से हरा दिया। साथ ही अभिमन्यु क्रिकेट अकेडमी के मैदान में मुख्यमंत्री 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 7 ओवर में 2 विकेट खोकर 49 रन बनाए। कप्तान धामी ने नवाद 14 रन बनाए। साथ ही लक्ष्य का पीछा करते हुए तेजस्वी सूर्या की कप्तानी वाली भाजियोमो 11 की टीम 1 विकेट खोकर 45 रन ही बना सकी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह के खेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक जीवन में भाईचारे को बढ़ाना होता है। साथ ही आज दोनों टीमों के बीच क्रिकेट के मैत्री मैच चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड की सतत विकास करना और अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचना है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई नीति और नई नीति लाई जाएगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह ही दून अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। सीएम धामी ने दून अस्पताल में चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया। इसके अलावा दून अस्पताल पहुंचे कई मरीजों से भी बातचीत की। सीएम धामी ने कल क्रिकेट मैच खेला था और उस मैच में सीएम धामी के हाथ में चोट लग गई थी, जिसके कारण मुख्यमंत्री धामी ने डॉक्टरों को वो चोट भी दिखाई। और राजधानी देहरादून पहुंचने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की रैली में जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर अपना दमखम दिखाया, वहीं ऋषिकेश आगमन के दौरान इंद्रमणि बड़ौनी चौक पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए कुछ एक कार्यकर्ता ही दिखाई दिए, जिन्हें उंगलियों पर ही गिना जा सकता था। गौर करने वाली बात यह रही कि इस मौके पर भाजयुमो के तीनों ही मंडल अध्यक्ष भी नदारद दिखाई दिए। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत में दिखी कई कमी, उसकी चर्चा पूरे शहर भर में हो रही है। बताते चलें कि भाजयुमो राजधानी देहरादून में हीरो तो ऋषिकेश में उस समय 0 बने नजर आए। बताते चलें कि जब मीडिया कवरेज के दौरान इंद्रमणि बड़ौनी चौक पर अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के स्वागत के लिए कुछ एक ही लोग नजर आए, तो वहीं पर स्वागत कार्यक्रम की जिम्मेदारियां जिन कंधों पर होनी चाहिए थी, वो भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके से नदारद दिखाई दिए। वहीं अगर भाजपा के कार्यकर्ता अगर मौके पर नहीं पहुंचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के स्वागत का कार्यक्रम फीका नजर आता। ऐसे में चंद मिनट स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष परमार्थ निकेतन के आरती में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता भी आपस में चर्चा करते हुए सुनाई दे कि आखिरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऋषिकेश पहुंचने पर भाजयुमो के पदाधिकारी कार्यक्रम से नदारद क्यों रहे, जबकि एक दिन पहले ही राजधानी देहरादून से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव की जिम्मेदारी संभालने की अपील भाजयुमो से की थी। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आ गया है। ऐसे में कई नेता माननीय बनने के सपने संजोए हुए हैं। वहीं नैनीताल विधानसभा सीट पर एक अनार 100 बीमार वाली कहावत सही साबित हो रही है। यहां से कांग्रेस पार्टी से विधायक का टिकट मांग रहे हेम आर्य को कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल ने नोटिस भिजवा दिया। बता दें कि हेम आर्य को चेतावनी दी गई है कि अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई कर दी जाएगी। नैनीताल विधानसभा सीट से दावेदारी कर रहे कांग्रेस प्रत्याशी हेम आर्य को कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल ने नोटिस जारी कर अनुशासन में रहने की हिदायत दी है। नोटिस के द्वारा जिला अध्यक्ष का कहना है कि हेम आर्य लगातार मीडिया के माध्यम से टिकट की मांग को लेकर अनगलर बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही लिहाजा हम हेम अनुशासन में रहकर अपनी बात संगठन के उच्च पदाधिकारियों के सामने रखें तो बेहतर होगा, अन्यथा हेम आर्य के खिलाफ अनुशासनहीनता के मामले में कार्रवाई की जाएगी।
और उत्तराखंड और प्रदेश के बीच जब परिसंपत्तियों के बंटवारे की कवायद शुरू हो गई तो वहीं परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने कहा है कि जो बंटवारा किया गया उससे लगता है कि उत्तराखंड के हितों के साथ ये कटुराघात है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र कुमार ने कहा कि हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश ने छोटे भाई उत्तराखंड को लूट लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे तमाम हितों को गिरवी रख दिया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सामने घुटने टेक दिए और समर्पण कर दिया। साथ ही आपको बता दें कि अलकनंदा के बदले तमाम सिंचाई विभाग की भूमि उत्तर प्रदेश के हिस्से से चली गई, हमें तो मात्र अलकनंदा ही मिला। साथ ही टिहरी डैम के साथ जुड़े हितों का समर्पण किया गया। और सुरेंद्र कुमार ने आगे कहा कि 11वें वित्त आयोग में जो हमें 5,000 करोड़ रुपए मिलने थे और परिवहन विभाग की जो धनराशि जो मिलनी चाहिए थी उन सब पर मुख्यमंत्री धामी ने सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के हितों को उत्तर प्रदेश के समक्ष समर्पित कर दिया है। यह सब कुछ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हुआ। गौरतलब है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में परिसंपत्तियों के बंटवारे की किवायद के रूप में यूपी के प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार ने परिसंपत्तियों के लंबित मसलों के समाधान को लेकर किए गए फैसलों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। ऐसे में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर उत्तर प्रदेश के समक्ष सरेंडर किए जाने का आरोप लगाते हुए हमला किया है। और राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और खेल का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। नई खेल नीति को कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं छोटी उम्र के उभरते खिलाड़ियों के लिए भी सरकार की ओर से खजाना खोल दिया गया है। सरकार की ओर से अधीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को शारीरिक टेस्ट और दक्षता के आधार पर हर महीने 1,500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गौर करें कि प्रदेश की नई खेल नीति के मुताबिक ओलंपिक खेल में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी को समूह और पद पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ ही आपको बताते चलें कि ओलंपिक खेल में प्रतिभाग, विश्व चैंपियन, विश्व कप, एशियन खेल और राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ी को ग्रेड पे 4600 और 4800 के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। इस दौरान अधिसूचना के अनुसार सेफ खेल और राष्ट्रीय खेल में पदक विजेता खिलाड़ियों, एशियन खेल, राष्ट्रमंडल खेल, मान्यता प्राप्त खेल संघों की ओर से आयोजित विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप के प्रतियोगियों को और एसोसिएशन एशियन चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप के पदक विजेता खिलाड़ियों को उनकी खेल प्रतिस्पर्धा के लिए उस स्तर पर उसकी महत्ता के अनुसार विभागों में समूह ग के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। जिन पदक विजेता खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में नियुक्ति दी जाएगी उन्हें अगले 5 साल तक संबंधित खेल के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खेल का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसके अलावा प्राथमिकता वाले खेलों के विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी बनाए जाएंगे। तुम्हें 31 का जश्न मनाने के लिए उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को बर्फ से लदे पहाड़ों के साथ ही बर्फबारी के बाद की गुनगुनी धूप का लुत्फ उठाने का मौका मिल सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्यों में 27 से 29 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है, लेकिन 29 दिसंबर के बाद मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 22 दिसंबर को राज्य के लिए मैदानी इलाकों में शीतलहर की येलो अलर्ट बरकरार है। हालांकि इस दौरान कोहरे से राहत मिलेगी। पहाड़ी इलाकों में पाला मुश्किलों में पैदा कर सकता है। साथ ही 23 दिसंबर को मौसम साफ रहेगा। 24 को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। 25 को मौसम साफ रहने का अनुमान है, जबकि मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 27 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ही 3 दिन प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी। 27 को जहां राज्य में कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिलेगी, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में अच्छी बर्फबारी होगी और 28 दिसंबर को बारिश का दायरा बढ़ेगा और राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश होगी। 28 के 3000 मीटर से ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं 29 को मौसम गतिविधियां कुछ कम होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
इसके बाद मौसम साफ रहने का अनुमान लगाया गया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में सब्जी, फल और राशन के दाम बढ़ते जा रहे हैं। सब्जी और फलों के दाम अभी भी लोगों की पहुंच से बाहर है। राज्य में पिछले कुछ समय से ही सब्जी, फल और राशन के दाम आसमान छू रहे हैं और आज सब्जी का जायजा बढ़ाने वाले टमाटर देहरादून मंडी में 40-50 रुपए और फूटकर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं मशरूम मंडी में 100 रुपए और फूटकर में 120 रुपए बिक रहा है। मंडी में आपको बता दें कि भिंडी 80 और फुटकर में 100 रुपए किलो बिक रही है। तो वहीं अगर बात करें फलों के दाम की, तो अंगूर 100 से लेकर 120 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। अनार की बात की जाए तो 50 से 120 लेकर 60 से 130 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं सेब मंडी में 150 रुपए प्रति किलो से लेकर फुटकर में 160 प्रति किलो तक बिक रहा है।